पावर का किंग हैरियर ईवी या फीचर का बॉस XCV90 कौन है रियल पैसा वसूल, ताकि लेने के बाद ये ना बोलो कि मेरा पैसा दे, मेरा पैसा चाहिए मेरे को। इसलिए आज की इस वीडियो में हम करेंगे फुल कंपैरिजन, चाहे वो बैटरी हो, रेंज हो, परफॉर्मेंस हो या फिर प्राइस हो, हर एक चीज पूरे डिटेल में। तो देर किस बात की है, चलो शुरू करते हैं। वैसे तो पहली नजर में प्यार हो जाए ऐसा है दोनों ईवीज का लुक, लेकिन किसकी स्टाइलिंग और साइज ज्यादा तगड़ी है, आइए करते हैं डिजाइन से शुरुआत। हैरियर ईवी की बात करें तो इसके फ्रंट में आपको शार्प एंड टू एंड LED डिआरएल देखने को मिलता है विद क्लोज्ड ऑफ ग्रिल के साथ। फ्रंट में ही नीचे आपको LED बाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी देखने को मिल जाता है। ऊपर से आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलता है जो केवल टॉप मॉडल में अवेलेबल है। रियर में भी सेम आपको एंड टू एंड LED डिआरएल देखने को मिल जाता है। वहीं ऊपर आपको इनबिल्ट कैमरा के साथ शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल डिजाइन ज्यादा कुछ फ्यूचरिस्टिक नहीं है, ऐसा है कि हर किसी को पसंद आ जाएगा। डायमेंशन देखें तो इसका लेंथ है 4607 मिलीमीटर, विद है 2132 मिलीमीटर विथ मिरर के साथ, हाइट है 1740 मिलीमीटर, व्हील बेस है 2741 मिलीमीटर और ग्राउंड क्लियरेंस है 205 मिलीमीटर। वहीं कूपे प्रोफाइल XCV90 जिसने महिंद्रा के डिजाइन का नक्शा ही बदल दिया है, जिसमें फ्रंट में वर्टिकल LED डिआरएल के साथ चमकता हुआ बॉर्न इलेक्ट्रिक का लोगो देखने को मिलता है। बाकी फ्रंट पूरा सील पैक्ड है दूसरे ईवी की तरह। रियर में आपको इन्वर्टेड L शेप्ड LED डिआरएल देखने को मिलता है, अगेन विथ महिंद्रा ईवी लोगो। बाकी कुछ नहीं है इसके डिजाइन में, बट डायमेंशन देखे तो इसका लेंथ है 4795 मिलीमीटर, विद है 1905 मिलीमीटर, हाइट है 1694 मिलीमीटर, व्हील बेस है 2755 मिलीमीटर और ग्राउंड क्लियरेंस है 207 मिलीमीटर। डिजाइन दोनों का किलर है, बट XCV90 ज्यादा लंबी और ग्राउंडेड फील देती है, जबकि हैरियर भी थोड़ा वाइड और मस्कुलर लगती है। वैसे तो हम डिजाइन में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट डिस्टेंस में नहीं। इसीलिए अब देखते हैं बैटरी एंड रेंज। शुरुआत करते हैं हैरियर से। ये दो बैटरी ऑप्शन में अवेलेबल है, 65 किलोवाट आवर और 75 किलोवाट आवर, जिसमें 65 किलोवाट आवर वेरिएंट 450 से लेकर 500 किलोमीटर तक की एस्टिमेटेड रेंज देती है और 75 किलोवाट आवर वेरिएंट 600 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज देती है। हैरियर भी आती है V2L यानी व्हीकल टू लोड प्लस V2V यानी व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग के साथ। मतलब अगर दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाते हो तो वहाँ आप टोस्टर भी चला सकते हो। साथ में किसी दोस्त की ईवी की बैटरी डेड हो जाएगी तो उसे भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन खुद की बैटरी डेड हो गई तो उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैरियर ईवी में 120 किलोवाट आवर DC फास्ट चार्जर से 20 से 80% मात्र 25 मिनट में चार्ज हो जाता है और ये बेस्ड है टाटा की एक्टिव ईवी प्लेटफॉर्म पर। अब प्लेटफॉर्म की बात ही कर रहे हैं तो XCV90 की शुरुआत इसी से करते हैं। ये है महिंद्रा की इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बेस्ड, जो स्पेशली ईवीज के लिए बनाई गई है और ये भी दो बैटरी ऑप्शन अवेलेबल है, 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर, जिसमें 59 किलोवाट आवर वेरिएंट में 500 किलोमीटर से भी ज्यादा का रेंज देखने को मिलता है और 79 किलोवाट आवर वेरिएंट में 650 किलोमीटर से भी ज्यादा का DC रेंज देखने को मिलता है। और ये आती है केवल V2L यानी व्हीकल टू लोड चार्जिंग के साथ, जो खत्म होने पर 175 किलोवाट की DC फास्ट चार्जर से 20 से 80% मात्र 20 मिनट में चार्ज हो जाती है, जो कि हैरियर ईवी से थोड़ा सा फास्ट है, ज्यादा नहीं। फास्ट की बात ही कर रहे हैं तो चलो अब दोनों के परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, कौन कितना तेज जा सकती है। वैसे भी बहुत लोगों का मानना है कि ईवीज में पावर नहीं होता, तो आओ उनको गलत साबित करते हैं। हैरियर ईवी की बात करें तो इसमें आपको 390 HP का पावर और 504 न्यूटन का टॉर्क मिलता है और सबसे जबरदस्त चीज जो हर ऑफ रोडर को खुश कर देगी, ये रियर व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है। वहीं दूसरी तरफ आपको XCV90 59 किलोवाट और बैटरी ऑप्शन में 228 HP का पावर मिलता है और 79 किलोवाट आवर में आपको 282 HP का पावर मिलता है। इसमें आपको केवल 380 न्यूटन का टॉर्क मिलता है, जो काफी दुख की बात है। ऊपर से ये केवल रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है, मतलब जब ऑफ रोडिंग करोगे तो बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और तो हैरियर ईवी एक्सीलरेशन में भी आगे है, क्योंकि 0 to 100 मात्र 6.3 सेकंड में चली जाती है, जबकि XCV90 6.8 सेकंड में जाती है। तो परफॉर्मेंस के मामले में हैरियर ईवी XCV90 का भी बाप है, लेकिन बाप ही है ना, बॉस तो नहीं है ना, क्योंकि फीचर्स के मामले में तो कोई और ही बॉस है और वो है XCV90, क्योंकि इसमें मिलता है ट्रिपल स्क्रीन लेआउट ईच 12.3 सेंटीमीटर, जिसमें एक ड्राइवर डिस्प्ले है, एक सेंट्रल इंफोटेनमेंट है और एक को पैसेंजर स्क्रीन है लाइक मर्सिडीज EQS, जो हैरियर ईवी से कोसों दूर है। फिर आपको AR HUD यानी ऑगमेंटेड रियलिटी हेड्स-अप डिस्प्ले मिल जाता है। फिर 360 डिग्री कैमरा, डायनेमिक एम्बिएंट लाइटनिंग विद मूड सिंक, लेवल 2 ADAS, 5G कनेक्टेड कार टेक, महिंद्रा का एड्रीनॉक्स 2.0, वॉइस AI फॉर कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, प्रीमियम सोनी साउंड सिस्टम, लाउंज स्टाइल रियर सीट विथ रिक्लाइनर, मैसिव पैनोरामिक ग्लास रूफ, वीगन लेदर अपहोल्स्ट्री, हिडन डैशबोर्ड स्टोरेज, कूल्ड ग्लव बॉक्स, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल और भी बहुत कुछ, जो इसको हैरियर ईवी से काफी अलग और फीचरिस्टिक बनाती है। इसीलिए फीचर्स के मामले में हैरियर का भी बॉस है, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि हैरियर ईवी का भी पाप है। इसके लिए आपको इसके फीचर्स जानने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको आई बटन में दी हुई वीडियो को देखना पड़ेगा। वैसे अब इतना कुछ देख रहे हैं तो ये कैसे भूल सकते हैं कि हमको ट्रिप पर जाने के लिए जगह भी तो चाहिए। इस मामले में यहाँ आगे XCV90 जीत जाती है विथ 663 लीटर बूट स्पेस के साथ, जबकि हैरियर ईवी में आपको केवल 502 लीटर का ही बूट स्पेस मिलता है। बट कोई भी हो, चाहे वो हैरियर ईवी हो
या XEV दोनों को खरीदने के लिए अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। इसीलिए अब देखते हैं कौन है असली वैल्यू फॉर मनी। तो जैसा कि आपको पता है हैरी रिवी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, जिसमें सबसे लो मॉडल एडवेंचर जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 21,49,000 रुपए रखी गई है, जबकि सबसे टॉप मॉडल एम्पावर्ड प्लस जो क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है उसकी प्राइस 32,50,000 रुपए रखी गई है। वहीं दूसरी तरफ XEV9 जो बेस वेरिएंट है पैक 1 उसकी प्राइस 21,90,000 रुपए है, जबकि टॉप मॉडल पैक 3 जो 11.2 किलोवाट आवर चार्जर के साथ आती है उसकी प्राइस 31.25 लाख रुपए है। और हाँ, ये सब एक्स शोरूम प्राइस है। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला, नहीं पता चला? तो चलो बताता हूँ असली पैसा वसूल कौन है। तो अगर आप चाहते हो एक ऐसी EV जो पावर में किंग हो, ऑफ रोडिंग में धमाका हो और परफॉर्मेंस में किसी को न छोड़े, तो हैरी EV ही है आपके लिए पैसा वसूल। 390 HP का मैसिव पावर, 504 न्यूटन का टॉर्क, ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन, मतलब ऑफ रोड जाओगे तो सब कुछ छोड़ बस हैरी EV पकड़ो। लेकिन अगर आपको चाहिए स्टाइल का बॉस, टेक का बाप और रेंज का सुल्तान, तो XEV9 से परफेक्ट कोई नहीं है। कूपे स्टाइल फीचरिस्टिक डिजाइन, 456 किलोमीटर तक का रेंज, 663 लीटर का बूट स्पेस और स्क्रीन की दुनिया, मतलब प्रीमियम का असली मजा। तो आपके हिसाब से पैसा वसूल कौन सी है, हैरी EV, XEV9 या फिर कोई और ही है?